जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है भगवान की अनंत विभूति, रहस्यमय विषय है और इसका अंत भी रहस्यमय है, क्योंकि यह विभूतियां बताई तो नहीं जा सकती, फिर भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और प्रथम विभूति यही बता रहे हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों में स्थित आत्मा, मैं ही आदि, मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूं। और फिर मैं ही अनादि हूं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना अंत है। तो इन सभी अवस्थाओं में मैं ही हूं, ऐसा समझना चाहिए। तो श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं भूतों में स्थित आत्मा ही हूं, लेकिन तूने जो बातें सुनी है, जो भी बातें तूने आज तक सुनी है, उन सब में जो श्रेष्ठ है, जो सार है, जो आधार है, वह मैं ही हूं। चाहे स्वयं इस धरती का आधार शेषनाग हो, तो वो शेषनाग भी मैं हूं। तो भगवान अपनी विभूतियों को, अर्थात कि ये संपूर्ण प्रकृति जो सृष्टि करती है, अगर मैं ना रहूं तो प्रकृति सृष्टि नहीं कर पाएगी, प्रकृति सृष्टि नहीं कर पाएगी। अब बिजली के उपकरण जितने भी काम करते हैं, अगर बिजली ही ना रहे तो कैसे काम करेंगे? हीटर गर्मी कैसे देगा, कूलर ठंडा कैसे देगा, पंखा हवा कैसे देगा, टीवी न्यूज़ कैसे दिखाएगा? यद्यपि सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस बिजली से, उस इलेक्ट्रिसिटी से प्रेरित हैं। वैसे ही स्थिति उस परमात्मा की है। भले ही प्रकृति अनेक तरह के कार्य कर रही हो, करवा रही हो, जीव से सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से जीवन भरा हुआ हो, फिर भी जो है, यह प्रकृति जो है काम कर रही है, उस परमात्मा के सकाश से ही कार्य कर रही है। उसके ना रहने पर इसका कोई कार्य नहीं हो सकता। तो क्या स्थिति, इसीलिए सब में जो श्रेष्ठ है और सबका जो आधार है वो मैं हूं। और इन्हीं बातों का आधार लेते हुए भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा अर्जुन से करते हैं और अंत में कहते हैं कि इतनी विभूतियां सुनेगा, ये तो जो भूतकाल की विभूतियां हैं वही मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन भविष्य में तो आने वाले समय में बहुत कुछ है। तो भगवान कहते हैं, वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों की चेतना हूं। अब मैं वेदों में साम वेद हूं। क्यों साम वेद? क्योंकि वेद त्रय में जो अंत में लिखा गया वो सामवेद है। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। आखिरी में लिखे जाने के कारण और संपूर्ण वेद का सार उसके अंदर होने के कारण भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो सार है संपूर्ण वेदों का, सामवेद। हाँ, अथर्ववेद की रचना बाद में और अधिक सार के रूप में की गई। तो वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। कि मैं सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, क्योंकि इंद्र ही तो राजा है, और इंद्रियों में मैं मन हूं। जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब मन से जुड़ी हुई हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करती हैं। लेकिन इन सब का केंद्र मन है। मन ही कर्म इंद्रियों को कर्म में लगाता है और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसलिए इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों की चेतना हूं, क्योंकि बिना चेतना के तो प्राणी हो नहीं सकता। इसलिए प्राणियों की चेतना भी मैं ही हूं।
फिर भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरस्य अस्मि वितेशो यक्षरस्य साम वसुनाम पावकश्च अस्मि मेरु शिखरी नाम हम। रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं, कुबेर मैं ही हूं, और वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखर नाम शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोधशाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानिनामहं स्कंदः सरसाम अस्मि सागर। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापति, क्योंकि कार्तिकेय से बड़ा सेनापति कौन? तारकासुर वध में शिव कथा का अंग है ये तारकासुर वध। कि तारकासुर वध कैसे हुआ था भगवान कार्तिकेय के द्वारा, वाराणसी में शिव कथा है, वहां सुनेंगे आप तारकासुर वध कैसे हुआ था। तो तारकासुर वध कैसे हुआ था, और उस समय जो देवताओं और रुद्रों की सेना थी, रुद्र सेना जो थी, उसका नेतृत्व स्वयं भगवान कार्तिकेय ने किया था। स्वयं भगवान कार्तिकेय ने किया था और तारकासुर के मान का मर्दन किया था। तारकासुर की कहानी भी बड़ी विचित्र है, अगर यहां सुनाऊंगा तो फिर लंबी चली जाएगी। और कार्तिकेय के द्वारा उसका वध होना, उसने अपने मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु निश्चित कर दी थी कि मेरी मृत्यु होगी तो ऐसे ही होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। तो उसने ऐसे रास्ता चुन लिया था कि शिवपुत्र के अलावा कोई उसका वध कर ही नहीं सकता था। और शिवपुत्र तो होने से रहा, क्योंकि शिवजी समाधि में लीन और देवी सती अपना देह त्याग चुकी थी। तो इस प्रकार से उसके वध की भूमिका बनती है। तो कार्तिकेय उस समय जो नेतृत्व करते हैं, सभी सैनिकों और योद्धाओं को आगे रखते हैं युद्ध लड़ने के लिए, उस नेतृत्व, वो जो नेतृत्व है वह महान नेतृत्व होने के कारण सेनापतियों में कार्तिकेय हूं मैं। सेनानी नाम स्कंदः, भगवान स्कंद, च सरसाम सागर अहम अस्मि, जलाशयों में समुद्र मैं ही हूं, और जलाशयों में समुद्र हूं मैं। तो कार्तिकेय के रूप में वही ब्रह्म, पुरोहितों के रूप में बृहस्पति, जलाशयों के रूप में समुद्र, भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं, ये सब मैं ही हूं। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मैक मक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणाम हिमालयः। महर्षियों में भृगु, ज्योतिष के प्रथम ग्रंथ देने वाले, ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ भृगु संहिता, ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ देने वाले महान ऋषि भृगु ऋषि मैं ही हूं। महर्षियों में भृगु, वाणियों में अब एक और कथा आती है कि भाई चलो भृगु का वध हुआ था भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव के आवेश अवतार के द्वारा जो है, रुद्र के द्वारा, भगवान के एक रुद्र के द्वारा भृगु का वध हो गया था, सहस्र भुजाओं वाला। तो जब वध हो गया भृगु का, क्योंकि भृगु ने उस समय प्रजापति दक्ष का साथ भी दिया था, तो अब एक और बात है कि यहां पर भृगु का वध भी हुआ था, तो भी भृगु ऋषियों में श्रेष्ठ थे और ज्योतिष के सबसे पहले ज्ञाता के रूप में, ज्योतिष का सबसे ग्रंथ देने के लिए वो मान्य थे और पूजनीय थे। लेकिन दक्ष प्रजापति का विनाश होना था, इसीलिए भृगु ने उनका साथ उसी तरह से दिया था। तो ये सब विभूतियां हैं भगवान की। अब इसमें प्रश्न उठ सकता है, भृगु क्यों, कार्तिकेय क्यों, गणेश जी का नाम क्यों नहीं ले लिया? तो ये समय समय की बात है। तो भृगु, महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव, मुख से जो उद्गीत निकलता है वो मैं ही हूं। अहम अस्मि, यज्ञा नाम जप यज्ञ, यज्ञों में जप यज्ञ हूं।
अस्थावराणाम, स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं मैं, हिमालय जैसी स्थिरता है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदः, गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। जहां पर बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। गंधर्वों में चित्ररथ श्रेष्ठ गंधर्व, देव ऋषियों में नारद सर्वश्रेष्ठ देव ऋषि, वृक्षों में पीपल में भगवान विष्णु का वास। और उसी स्थान पर जहां विष्णुपथ पूजा होती है भगवान विष्णु की, विष्णुपथ मंदिर में गया में, वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे ही बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई स्थान कितना पवित्र होता है और उसका क्या प्रभाव होता है। बुद्ध को भी अगर ज्ञान प्राप्त होना था तो वो गया धाम में जाकर ही होना था, जहां पर पहले से भगवान विष्णु की पूजा होती है मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। जो स्थान पहले से ही मोक्ष का द्वार बना हुआ है, वहीं पर बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त होता है। और सिद्धों में कपिल हूं, क्योंकि योग सिद्धि का वर्णन सर्वप्रथम भगवान कपिल ने किया। 24 अवतारों में उनकी गणना आती है। तो भगवान कपिल ने सर्वप्रथम योग सिद्धि और योग मार्ग का वर्णन किया था। अष्टांग योग को किस प्रथम वक्ता थे ये महर्षि पतंजलि ने, तो बाद में मनोविज्ञान और मानसिक विज्ञान को लेकर और मन और चित्त के रहस्यों को समझाते हुए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना बहुत बाद में की। लेकिन योग सूत्र जो है वो सांख्य सूत्र से ही विकसित किया गया था। योग सूत्र का, सांख्य सूत्र का मुख्य विषय सृष्टि है और योग सूत्र का मुख्य विषय योग है, मोक्ष है, निर्वाण है, समाधि है। तो योग सूत्र का मुख्य विषय समाधि है, ध्यान है और मन की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर सूत्र दिए हैं महर्षि पतंजलि ने। लेकिन सृष्टि कैसे हुई और सूक्ष्म सृष्टि कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, प्रकृति कैसे विकसित हुई, उन सब की चर्चा सांख्य सूत्र में हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर अष्टांग योग की वापस कैसे लौटना है, मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, अष्टांग योग का भी वर्णन सांख्य में प्राप्त हो जाता है। तो कपिल मुनि ने योग सिद्धियों का सबसे पहला वर्णन दिया था, पहला व्याख्यान दिया था। उसके पहले वेदों में और तरह तरह के ग्रंथों में और पूर्व वैदिक ग्रंथों में भी, जो आगम ग्रंथ या फिर शैव मत के जो कई ग्रंथ थे, उनमें भी योग के जानकारियां मिलती हैं। लेकिन सर्वप्रथम अष्टांग योग को समझाने वाले कपिल मुनि थे और योग सिद्धियों का रहस्य समझाने वाले भी कपिल मुनि थे कि सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है। उसी का आधार लेकर पतंजलि योग सूत्र की भी रचना हुई है, सांख्य सूत्र का आधार लेकर। तो सिद्धों में मैं कपिल हूं, सिद्धों में मैं कपिल हूं। जो जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उनमें कपिल मैं ही, मुझे ही समझ। उच्चै श्रव समश्वानाम विधिम माम मृतो उद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के समान समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चै श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरा विभूति मानो। राजा को मतलब कि जो भी राजा है उसको मेरी ही विभूति समझो, क्योंकि वो मेरा ही अंश उसमें है। तभी अब यहां पर विभूति शब्द का, जो भी तुम श्रेष्ठ देखते हो, अब कोई राजा अधम भी तो हो सकता है, गलत भी तो हो सकता है, तो क्या उसे भगवान मान लिया जाए? कोई राजा भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, अन्याय भी हो सकता है, क्या उसे भगवान मान लिया जाए? प्रश्न ये उठता है कि आंख बंद करके यहां पर भगवान लिख रहे हैं नराधिपम, मनुष्यों में राजा, मतलब मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो सबकी पालना करता है, जनता की भी पालना करता है, सभी समाज को सुचारू ढंग से चलाता है, रक्षा भी करता है युद्ध कर कर। तो ये सारा दायित्व, जो जनमानस का जो संपूर्ण दायित्व है, वो राजा के ऊपर होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उन मनुष्यों में मैं राजा हूं।
क्योंकि सभी मनुष्यों और मनुष्य जो भी राज्य है, राज्य की व्यवस्था को देखना, राज्य में सात्विकता को बनाए रखना, जो सब सुचारू ढंग से जो भी राज्य में व्यापार चल रहा है या जो भी कार्य चल रहा है या जो भी धर्म का कार्य चल रहा है ऋषियों द्वारा, ब्राह्मण समाज के द्वारा, उन सबको सुचारू ढंग से चलाना और न्याय करना राजा का कार्य है। अगर किसी पर अन्याय होता है तो उसका न्याय करना भी राजा का कार्य है। तो राजा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आंख बंद कर कर यहां किसी राजा को कुछ मान लेने की बात नहीं कही गई है। ठीक, इसीलिए गीता को कभी एक श्लोक से नहीं पकड़ना चाहिए। एक श्लोक से पकड़ोगे तो हमेशा भ्रमित हो जाओगे और सामने वाला अपने श्लोक सुनाकर आपको अपने मतलब की बात निकाल लेगा और आपको लगेगा भाई भाई गीता का आधार लेके बोल रहा है तो सही ही बोल रहा है। हम ऐसा सोच लेंगे फिर नहीं। श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही न्याय सम्मत ग्रंथ है। इसको सही से अध्ययन करेंगे तो सारी बात समझ में आती है कि वास्तव में क्या कहा जा रहा है। तो भगवान राजा को के दायित्व को देखते हुए और राजा के कार्य को देखते हुए, राजा के महत्व को देखते हुए कह रहे हैं कि मैं मनुष्यों में राजा हूं। अब तो भगवान अपने आप को घोड़े से भी तुलना कर रहे हैं। उच्च श्रवा घोड़ा मैं हूं, एरावत हाथी मैं हूं। तो पशु भी हैं क्या भगवान? संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है और जो भी किसी भी चीज का आधार बन के बैठा हुआ है, वो सब, उन सब को भगवान अपनी विभूति ही बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि सब में वह चेतना विकसित है और इस कारण से वह परमात्मा की विभूति हो जाती है। तो मनुष्यों में राजा, हाथियों में रावत, घोड़ों में उच्च श्रवा, आयुधा नाम अहम व्रजम, धेनु नाम अस्मिम कामधुक, प्रजनश्च अस्मि कंदर्प, सर्पणामस्मि वासुकी। आयुद्धों में वज्र हूं मैं, इंद्र का वज्र, जो कि ऋषि दधीची के अस्थियों से बना है, तपोबल से। क्योंकि दधीची एक योग सिद्ध योगी थे, ऋषि थे। उन्होंने अपनी इच्छा मात्र से देह त्यागा और अस्थियां इंद्र को सौंप दी और वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे ताकतवर श्रेष्ठ शस्त्र बना। इंद्र का जो शस्त्र था वज्र। तो आयुद्धों में मैं, शस्त्रों में, आयुद्धों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु हूं, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु, जिसके मोह में एक बार विश्वामित्र आ गए। लेकिन कामधेनु का मोह भी कितना कल्याणकारी है। सोचिए कि कामधेनु का मोह भी कितना कल्याणकारी था कि राजा विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र राजा थे, राजकुमार थे, 4 भाई हुए। गाधी पुत्र विश्वामित्र। तो गाधी पुत्र विश्वामित्र जो थे, वो राजा कामधेनु के मोह में आकर ब्रह्म ऋषि बन गए। कामधेनु ने उन्हें ब्रह्म ऋषि बना दिया। ठीक है, और ब्रह्म ऋषि बन गए। और लेकिन एक कांटा अटका हुआ था। प्रतिस्पर्धा की भावना थी ऋषि वशिष्ठ से कि अगर कामधेनु ब्रह्म ऋषियों को प्राप्त होती है तो मैं वशिष्ठ से भी बड़ा तपस्वी बनूंगा। ऐसी भावना उत्पन्न होना भी बड़ी मुश्किल की बात होती है। इसलिए रामायण में यद्यपि वशिष्ठ भी राम के गुरु हैं, लेकिन फिर भी विश्वामित्र का कुछ विशेष महत्व है। रामायण के अंदर भगवान राम के गुरुओं में विश्वामित्र का नाम आता है, क्योंकि विवाह तो वही करवाते हैं। जो बड़े बड़े कार्य भगवान राम को करने हैं, उसकी जो दिशा है, वशिष्ठ जी ने शिक्षा दीक्षा थी, जो विद्यालय में देना था, गुरुकुल में मिलना चाहिए था, वो दिया। योग वासिष्ठ उसी पर आधारित है, योग का पूरा ज्ञान दिया। लेकिन जो समाज के कार्य करने थे, समाज में जो सुधार लाना था और जो आतताइयों का वध करना था, तमस से पृथ्वी को मुक्त करना था, वो सब जो दिशा निर्देश है विश्वामित्र जी ने दिया था। तो विश्वामित्र कामधेनु के मोह में जब उन्हें पता चला कि भाई ये तो युद्ध से नहीं होगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तो कठोर तपस्या में लग गए। लेकिन एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी, एक अहंकार का कांटा अटका हुआ था। भले ही इंद्र ने सोचा कि भाई इतनी तपस्या करेंगे तो शायद मेरी गद्दी ना ले ले ये कहीं, राजा वैसे ही हैं, और गद्दी पे बैठने का कोई मोह हुआ तो मेरी ही गद्दी पे ना आके बैठ जाए, ताकि भाई मेनका को भेजो, तपस्या भंग करो। लेकिन विश्वामित्र के साथ
विश्वामित्र के सितारे कुछ ऐसे, भाग्य कुछ ऐसा कि हर नकारात्मक परिवेश अपने आप सकारात्मक रूप में बदल जाती। पहले वो युद्ध करने गए वशिष्ठ से, युद्ध ना कर पाए, कामधेनु ने ही पराजित कर दिया था युद्ध में। तो कामधेनु तो उसे ही मिलेगी जो ब्रह्म ऋषि बनेगा। ब्रह्म ऋषि के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की, ब्रह्म ऋषि के पद पर वो पहुंच गए, लेकिन अहंकार का कांटा कहीं ना कहीं अटका हुआ था। मेनका आई और वो भी तोड़ गई, और जब वो भी तोड़ गई तो विश्वामित्र वशिष्ठ की शरण में पहुंचे, और जैसी शरण में पहुंचे तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम तो ब्रह्म ऋषि बहुत पहले ही बन चुके हो, तुम तो ब्रह्म ऋषि बहुत पहले ही बन चुके हो, और तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हैं। अब तो कामधेनु बहुत छोटी हो गई। अब विश्वामित्र के मन से कामधेनु का मोह भी खत्म हो गया। कामधेनु चाहिए, ये जिद ही खत्म हो गई, क्योंकि अब वो कामधेनु छोटी हो गई। अब ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि जहां जो है पंचभूत भी जिस योगी के नियंत्रण में आ जाए, पांचों भूत उसके इशारे पर चले, तो विश्वामित्र ऐसी अवस्था में पहुंच गया। तो कामधेनु की कथा आती है। तो कामधेनु के लिए ही विश्वामित्र ने कठोर तप किया था। तो आयुधों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, मतलब गाय, कामधेनु मैं हूं, और संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव भी मैं ही हूं। सर्पों में वासुकी मैं हूं, वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में है, वासुकी नाग जिसको शिव प्राप्त हुए हैं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो शिव के वासुकी के रूप में स्वयं वही हैं, सर्पों में, नागों में। लेकिन शंकर भी तो स्वयं कृष्ण ही हैं। अनंतश्च अस्मि नागानाम वर्णो यादसामहम पितॄणाम मर्यामा च अस्मि यमः संयमतामहम। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं। अब नागों में शेषनाग मैं हूं, अनंत, अनंत कहा गया शेषनाग को, ठीक है। तो शेषनाग मैं ही हूं, वो शेषनाग ही तो है। शेषनाग के फन पर कहते हैं कि धरती टिकी हुई है। शेषनाग के फन पर धरती टिकी हुई है। अभी शेषनाग क्या है जानते हैं? वास्तव में शेषनाग क्या है, इसका एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट भी है शेषनाग का। शेष मतलब जो बच गया, जो रह गया। शेष का अर्थ क्या होता है? द एंड पॉइंट। एंड नहीं, पूरा खत्म हो गया नहीं, एंड पॉइंट जो है वो शेष है। शेष मतलब अंत, शेष मतलब जो बच गया, जो लास्ट में बचा हुआ चीज है, उसे हम कहते हैं शेष। शेष क्या है? शेषनाग कौन है? तो शेषनाग कहते हैं कि नागिन जो होती है, नागिन एक साथ कई अंडे देती है, बच्चों को पैदा करती है कई, और जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उसे बहुत तेज भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर देती है। नागिन अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देती है, और जब वो अपने ही बच्चों को खाती है तो बहुत सारे बच्चे वो खा जाती है। कुछ बच्चे फिर भी उसकी कुंडली में अपने अंडों को रखती है, घेर कर खाती है, और कुछ बच्चे निकल कर भाग लेते हैं, वही बाद में चलकर नाग बनते हैं। तो जो बच गए वही तो शेष बचे ना। वैसे ही यह माया नागिन है। इस माया के चक्र से जो बच जाते हैं और इस माया के रहस्य को जो समझ लेते हैं, इस प्रकृति के रहस्य को जो समझ लेते हैं और इसके कुचक्र से बच जाते हैं, वो सब शेषनाग हैं, और वो योगी हैं जो माया की चाल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, त्रिगुणी माया कैसे काम कर रही है। और जो इससे बच निकल गए वो योगी हो सकते हैं। दूसरा कौन हो सकता है? तो वो योगी हैं जिनके आधार पर यह धरती टिकी रहती है, वही शेषनाग हैं। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज भी मैं हूं।
प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। अर्थात दैत्यों में प्रहलाद, दैत्य कुल में प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की चर्चा आती है। प्रहलाद भी मैं हूं। और गणना, अब एक बात बताओ, प्रहलाद तो भक्त था ना, फिर वही भगवान कैसे हो सकता है? अब एक श्लोक पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? पूरा भगवान यही तो बता रहे हैं कि जहां भी कुछ श्रेष्ठता है और जहां भी कुछ आधार है, उस आधार में मतलब मूल में भी, और जो उच्च शिखर है उसमें भी मैं हूं। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूं, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। क्योंकि सिंह निर्भय होता है, निर्भयता के कारण उसे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर निर्भयता का जो गुण है वह विशेष है। और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहं ऋषाणाम मकरश्चस्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी। जाह्नवी पवित्र करने वालों में वायु, पवित्र करने, क्योंकि वायु पवित्र करता है किसी। और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। जल जंतुओं में मगर मैं हूं, और नदियों में जाह्नवी मैं हूं। जाह्नवी मतलब गंगा जी। गंगा जी का ही नाम जाह्नवी है। ठीक, जाह्नवी मैं हूं। आजकल बहुत सारे लोग अपनी लड़कियों का नाम जाह्नवी रखते हैं, तो जाह्नवी गंगा जी का एक नाम है। सर्गाणामादिरंतरश्च, सर्गाणामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदत अहम। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हूं। अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या मैं ही हूं। और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का वाद मैं हूं। परस्पर जो शास्त्रार्थ करते हैं उसका वाद मैं हूं। अब वाद किसे कहते हैं? वाद की क्या विशेषताएं हैं? न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र की जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर न्याय शास्त्र की जानकारी लेंगे तो वाद विवाद तर्क कुतर्क सबकी व्याख्या मिलती है, सबको परिभाषित किया गया है। तो वाद मैं हूं, अर्थात जिससे सही निर्णय निकले, सही कंक्लूजन निकले, वो वाद मैं हूं। विद्याओं में अध्यात्म, अब भगवान वाद कैसे हो सकते हैं, अध्यात्म विद्या कैसे हो सकते हैं, समझना। ये फिलॉसफिकल डिस्कशन है। ये जो भगवान बातें कह रहे हैं ये दार्शनिक बातें हैं। ठीक है, कि मैं वाद हूं, मैं हाथी भी हूं, मैं घोड़ा भी हूं। अगर दार्शनिक तरीके से इसको नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिलॉसफिकल वे में अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे तो आप गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। अगर मान लें कि भाई ऐसा ही है, अब भगवान कहते हैं कि भाई मैं जो हूं जलचरों में मगर हूं, तो जितने मगरमच्छ होंगे उनको सबको भगवान मान लेना चाहिए। फिर अगर मान लो तो कर दोगे। प्रहलाद ने खंबे में भी भगवान मान लिया। ये तो अपनी बात है ना कि तुम्हें कितना विश्वास। खंबे में भी, अब भगवान तो नहीं लिख रहे कि मैं खंबा हूं या खंबे में हूं, लेकिन प्रहलाद ने मान लिया था और भगवान प्रकट हो गए थे, खंबे में भी हो गए थे। तो ये जितनी भी अपनी बात भगवान विभूतियां बता रहे हैं, दिस इज द फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन। इनको समझने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए, विशेष समझ चाहिए, नहीं तो अटके रहोगे कि भगवान ने कहा धनुर्धारियों में राम हूं, सिद्धों में कपिल हूं, लेकिन अपने से सारे पीछे वाली बातों को तो ही कह रहे हैं ना। आगे जो होना है उसके लिए भगवान कहां कह रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये अनावश्यक चर्चा है, ये आवश्यक चर्चा नहीं है। कैसे समझाते हैं आगे हम देखेंगे। तो सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत हूं, और विद्याओं में अध्यात्म विद्या। अब वो विद्या भी कैसे हो सकते हैं, ये समझने वाली बात है। अगर आप फिलॉसफिक दृष्टि नहीं रखोगे इन विभूतियों के प्रति तो गलत बातें समझोगे। फिर शास्त्रार्थ करने वालों में वाद मैं हूं। अब वाद कैसे हो सकते हैं भगवान? एक दार्शनिक दृष्टि से इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। अक्षराणाम कारो अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमे वाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः।
अक्षरों में अकार प्रथम। जब भी हम देवनागरी का अध्ययन करते हैं, देवनागरी के, तो पहले अ ही पढ़ते हैं, या किसी भी भारतीय भाषा में अ ही पढ़ते हैं। अंग्रेजी में भी पहले अ से ही शुरू होता है, ABCD है। ये तो भारतीय हर भाषा में अ से ही शुरुआत होती है। तो अक्षराणाम अकारोऽस्मि, मैं अक्षरों में आकार हूं। और समासों में द्वंद्व समास हो। समास, अगर आपने व्याकरण पढ़ा हो, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, तो समास को पढ़ा होगा आपने। देवनागरी के जो व्याकरण है, द्वंद्व समास क्या है? दो के जुड़ने से जो संतुलन बनता है, दो शब्दों के जुड़ने से जो संतुलन बनेगा, शब्द के अंदर जो उसका अर्थ बनेगा, उसको द्वंद्व समास कहेंगे। तो समासों में द्वंद्व समास। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, अक्षय काल हूं। विश्वतो मुख, सबोर मुख वाला हूं मैं। खाता, सबका पालन करने वाला मैं ही हूं, खाता भी मैं ही हूं। तो भगवान इस प्रकार से कहते हैं। मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकश्च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु भी मैं हूं। अब भगवान मृत्यु भी हैं, तो मरने से क्यों डरना, मृत्यु को स्वीकार करने से क्यों भागना? लेकिन कितने लोग हैं जो मृत्यु को भी भगवान मानते हैं और मृत्यु से भी प्रेम करते हैं और कहते हैं जल्दी मृत्यु आओ। वही मैं कह रहा हूं, अगर एज इट इज समझोगे तो गलत समझोगे। फिलॉसफिकल दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टि से समझोगे तो ये बातें समझ में आएंगी। ये फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन है विभूतियों का। सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूं, तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त होना मतलब भगवान को प्राप्त होना, ऐसा मानना पड़ेगा। सबका हरण करने वाली मृत्यु, क्योंकि मृत्यु सबका हरण करती है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध, कोई भी हो, ऐसा भी हो, कितना भी अमीर हो और कितना भी गरीब हो, सबका हरण करती है। और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, यह भी मैं हूं। स्त्री जाति में कीर्ति है, श्री है, वाक है, वाणी है, स्मृति है, मेधा है, धृति है, सब स्त्रीलिंग शब्द है, क्षमा है, इन सब में मैं ही हूं। ये जितने भी सद्गुण हैं, बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षो अह मृत्यु नाम कुसुमकार। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम, सामवेद से है, बृहत् साम इसलिए कहा गया है। और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूं, 12 महीनों में मार्ग शीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूं। वसंत से ही तो 9 वर्ष शुरू होता है, होली के समय वसंत ऋतु आती है। द्युतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में जुए का खेल, जिससे कि पांडव छल लिए गए, मतलब कि जो छल की जो पराकाष्ठा है, जहां पर सबसे ज्यादा छल हो सकता है, उसमें भी मैं हूं। मेरे बिना कुछ नहीं चलने वाला। भले ही प्रकृति पाप और पुण्य का निर्धारण करती है, लेकिन प्रकृति के हर निर्धारण में मैं ही तो हूं। प्रकृति के जितने भी कार्य हैं उन सब में मैं ही तो हूं। तो छल करने वालों में जुआ भी मैं हूं। इसीलिए इसको दार्शनिक दृष्टि से समझनी है। अगर शाब्दिक अर्थ से समझेंगे तो हमेशा गलती कर जाएंगे। तेजस्वियों में तेज हूं, जीतने वालों में विजय हूं, मैं ही हूं। और व्यवसायों में सात्विक निश्चय मैं ही हूं। सात्विक गुण भी मैं हूं, सात्विक भाव, सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। तो अर्जुन कहां तक सुनेगा? अर्जुन के सामने समस्या है। वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र हूं मैं, वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूं। पांडवा नाम, पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं। अब अर्जुन सामने ही खड़ा है, अब बोल रहे कि तू जो खड़ा है वो भी मैं हूं। अरे कहना क्या चाहते हैं भाई?
समझ में तो आए कहना क्या चाहते हैं? कैसे अर्थ निकालोगे इन विभूतियों का, जरा बताओ मुझको। जब भगवान ने अर्जुन के सामने अर्जुन को कह दिया कि पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं, वृष्णि वंशुओं में वासुदेव भी मैं हूं, कि अर्जुन जो तू खड़ा है वास्तव में तू नहीं है, वो मैं ही हूं। इसीलिए तो मैं बार बार रिपीट कह रहा हूं, ये जो भगवान की विभूतियां हैं ना, रट्टू तोता की तरह पढ़ोगे तो सिर्फ भ्रम पैदा होगा, सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा होगा और कुछ पैदा नहीं होगा। अगर इन विभूतियों को रट्टू तोते की तरह पढ़ोगे तो सिर्फ भ्रम पैदा होगा, भ्रम के अलावा कुछ पैदा नहीं होगा। और वही ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं कहीं पर, कोई गीता का कोई श्लोक रट्टा मार के सुना दिया कि भगवान ने ऐसा, अरे भगवान ने तो बहुत कुछ कहा है, तुम्हें समझ में क्या आया है? अगर भगवान ने कहा है कि मैं धनुर्धारियों में राम हूं, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जो राम अवतार थे वो कृष्ण ही राम बनकर आए थे। तो भगवान तो ये भी कह रहे हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं। तो अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे कि पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं? अर्जुन सामने खड़ा है और अर्जुन को ही कहा जा रहा है कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं। तो सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन अगर किसी ग्रंथ का होता है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। और कई गुरुजी लोग जिनके अंधभक्त शिष्य होते हैं वो बेचारे, नहीं यही मानना ही है, कुछ और नहीं मानना। गीता में बहुत कुछ लिखा गया है, अगर आप इसे सीधा सीधा जैसे शब्द दिए गए हैं वैसे ही पढ़ोगे समझोगे तो कंफ्यूज। फिर तो मैं तो कहता हूं सारी जगह कृष्ण की मूर्ति हटा के अर्जुन की मूर्ति लगा दो, अर्जुन की भी वैसी ही पूजा होनी चाहिए जैसे कृष्ण की हो रही है। क्योंकि भगवान खुद ही तो कह रहे हैं, क्योंकि भगवान यह भी कह रहे हैं कि भाई धनुर्धारियों में या शस्त्रधारियों में राम मैं हूं तो राम जी की पूजा होती है, सिद्धों में कपिल मैं हूं तो कपिल मुनि की पूजा होती है। कपिल मुनि के कई जगह मंदिर है, गंगा सागर में जाइए कपिल मुनि का मंदिर मिलेगा आपको वहां पर, ठीक ना। कपिल आश्रम मिलेगा, और भी जगहों पर कहीं कहीं कपिल मुनि का मंदिर मिल जाता है, उनकी भी पूजा होती है। फिर भगवान कहते हैं रुद्रों में शंकर मैं हूं, शंकर जी की भी पूजा होती है। नदियों में गंगा मैं हूं तो गंगा जी की भी पूजा होती है। तो अर्जुन की पूजा क्यों नहीं करते? अर्जुन की भी मंदिर बनाओ और पूजा करो। क्योंकि भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं। तो यही समझना है। अगर इन विभूतियों की व्याख्या को आप दार्शनिक दृष्टि से नहीं दोगे, फिलॉसफिक विजन, फिलॉसफिक विजन क्या करता है? सार को देखने की कोशिश करता है। वस्तु जैसी दिखाई दे रही है वैसे ना देखकर उसके सार को देखना, उसके मुख्य भाव को समझने की कोशिश करना, तब वो फिलॉसफिक विजन होगा, दार्शनिक दृष्टि प्राप्त होगी। फिर तो ये जो भगवान विभूतियों को समझा रहे हैं ये फिलॉसफिक एक्सप्लेनेशन है। इनको अगर आप वैसे का वैसे समझने की कोशिश करोगे या वैसे का वैसे देखोगे तो बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, ठीक। तो कहने का मतलब है अपनी सर्वव्यापकता को भगवान बता रहे हैं। जहां भी तुम्हें श्रेष्ठता और आधार दिखाई दे, आधार मतलब कि जिसके दम पर चीजें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मूल जिसका दिखाई दे, और जो शिखर दिखाई दे कि भाई टॉप में तो ये चीज होती है, तो वो सब मैं ही हूं, वो सब मैं ही हूं, चाहे भूत में, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में। तो पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यूं कहते हैं, और विशेष रूप से कहते हैं ताकि अर्जुन कन्विंस भी हो जाए। क्योंकि यहां भगवान, देखो ऐसा वर्णन क्यों आ रहा है? ऐसा वर्णन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जब भगवान की विभूतियों की चर्चा कुछ लोग करते हैं तो कभी बोलेंगे भगवान ने तो ये भी कहा है, शंकर हूं भगवान। अरे सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश शरभूताशय स्थिता। हे अर्जुन, मेरी पहली विभूति तो समझ ले। अगर पहली विभूति समझ में आ गई तो सारी बात समझ में आ जाएगी। हाथियों में एरावत कैसे हैं, घोड़ों में उच्च श्रवा जो घोड़ा है वो कैसे हैं, जलाशयों में समुद्र कैसे हैं, नदियों में गंगा कैसे हैं, ये हमें तब समझ में आएगा जब पहली बात समझोगे। कौन सी बात? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, कि मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। दैट्स ऑल। यहीं पे सारी बात शुरू भी हो जाती है और यहीं पे सारी बात खत्म भी हो जाती है।
अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की बातें भी समझ में आ जाएगी कि भगवान नदियों में गंगा कैसे हैं, छल में जुआ कैसे। अरे भाई जुआ कैसे हो सकते हो, आप तो भगवान हो। जुआ तो बड़ी गंदी चीज होती है। अगर पहली बात समझ में आ गई ना कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश स्थित, हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, सभी भूतों में स्थित, भूताशय स्थित, कि सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। बस ये इतने समझ में आ गया ना तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं, पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं। अब अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बात है। मुनियों में वेद व्यास, कवियों में कवि शुक्राचार्य ही मैं हूं, कवि शुक्राचार्य। अब कवि शुक्राचार्य ने तो राजा बलि को दान देने से ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं अपने आप में, दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, तो कृष्ण तो वह भी हैं। अर्थात कुछ भी प्रकृति में है, सब कुछ उनके दम पर है, उनके सकाश से है। तो इसलिए ब्रह्म की यहां व्याख्या हो रही है, मैं ही मुनियों में हूं वेदव्यास, कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूं। ठीक। दमन करने वालों में दंड नीति मैं हूं, विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं, गोपनीय भावों में मौन मैं हूं, और ज्ञानवानों में ज्ञान भी मैं हूं। ज्ञानवानों का ज्ञान, मौन ऋषियों का मौन, ये सब मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान्मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज भी मैं ही हूं। वह चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो चर अचर जो उस ब्रह्म के बिना हो। यही तो भगवान कह रहे हैं। फिर भी लोग बहुत भ्रमित हैं श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को लेकर, बहुत भ्रमित है, दुख होता है। अब इस श्लोक का क्या अर्थ निकालोगे? हे अर्जुन, संपूर्ण सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है मैं हूं, मैं ही हूं। चर अचर का भी मैं ही हूं प्राणियों में, और कोई प्राणी मेरे बिना नहीं है। चर हो चाहे अचर हो, मेरे बता कि वृक्ष आदि भी तो प्राणी है ना, अचर है वो वृक्ष आदि जो प्राणी है। चाहे जितने भी प्राणी है चर अचर, मेरे बिना तो है ही नहीं कोई। मया विना स्यात् अस्ति यत् मया विना स्यात्, मेरे बिना किसी का भी हो पाना संभव नहीं है। तो यही भगवान यहां पर समझा रहे हैं। इसीलिए फिर श्री भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परम तप। एष तुधेशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परम तप अर्जुन, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है, संक्षेप में कहा है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। तू कहां कहां मेरी विभूतियां ढूंढेगा? कण कण में भगवान की विभूति विद्यमान है, कण कण में वो ब्रह्म विभान है। चर अचर जितने भी जीव हैं उसके बिना वो अस्तित्व में रहते ही नहीं है, तो कहां कहां विभूतियां ढूंढेगा? जो भी यत यत एव विभूति मत श्रीमत वा ऊर्जितम, जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से, अंश संभवम, मेरे ही तेज से उत्पन्न हुई समझो। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त दिखाई दे, उन सबको, उन सब में मुझे देखना सीखो। मेरी शक्ति से ही सब संपन्न है, और मेरे ही तेज से ये सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, और मुझ में ही अंत में लीन भी होती हैं, अंत को भी प्राप्त होती हैं। अंत में भगवान ये कह देते हैं कि कहां कहां मैं तुझे अपनी विभूतियां बताऊं। अथवा बहुतेन तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमेदम कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की भला क्या आवश्यकता है? अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, क्या करोगे जानकर? तुम विभूतियों के बारे में पूछ रहे हो, क्या करोगे जानकर? इसका कोई अंत है क्या? तो 42वें श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को साफ साफ बोलते, क्या करोगे जानकर?
इसमें कुछ नहीं रखा। ऐसे तो जहां भी शोभा दिखाई देती है, जहां भी ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, जहां भी बल का दर्प चमक रहा हो, जहां भी बल का दर्प चमक रहा हो, समझो कि वहां मैं ही तो हूं। इसलिए पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं। तो भगवान कहते हैं क्या करोगे जानकर, क्या, व्हाट इज योर बिजनेस, तुम्हारा क्या इससे लेना देना है कि मेरी विभूतियां कितनी हैं, कौन है, कोई फिक्स थोड़ी ना है, ये तो अनंत है। तो अंत में भगवान ने देखो फिलॉसफी दे दी ना। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से और सारे विद्वानों से, जो कथावाचक विद्वान बहुत सारे लोग हैं, भैया गीता की व्याख्या ध्यान से किया करें। श्रीमद् भगवद गीता के सारे श्लोकों पर जाएं, देखें भगवान कहाँ क्या कह रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है, और श्रीमद् भगवद गीता को लोगों तो और भी बहुत ज्यादा भ्रम होता है। ठीक, तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि क्या कर लोगे जानकर, अथवा बहुने तैन किम ज्ञाते न तवा अर्जुना, अथवा हे अर्जुन तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक ही अंश बन गया है, और मेरा संपूर्ण तो अभी बाकी है, उसे तो मात्र ज्ञानी योगी ही जानते हैं। इन विभूतियों से कोई तत्व ज्ञान तो होगा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इन क्या आवश्यकता है कि तुम इसको जानोगे, इसका कोई अंत नहीं है कि मेरी विभूतियां कितनी हैं। यत यत एव विभूति मत श्रीमत वा ऊर्जितम, जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त दिखाई दे वह सब मेरी विभूति है। अब भगवान ने नाम लेना बंद कर दिया, अंत में कह दिया कि पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं। भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं, और फिर अंत में कह दिया कि जहां भी तुमको ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त दिखाई दे, कोई भी विषय वस्तु दिखाई दे, समझो कि वो मैं ही हूं, मेरे ही प्रताप से यह संभव है, मेरे ही प्रताप से यह संभव है, मेरे ही सकाश से संभव है। तो क्या करोगे जानकर विभूतियों को, यह कोई ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम यदि मुझे तत्व से नहीं जानते हो तो इन विभूतियों को जानकर क्या कर लोगे। यह तो मेरे एक अंश मात्र से सब कुछ बन गया है। मतलब कि कहने का मतलब, अब संसार में भगवान कह रहे हैं तो अंश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरा कोई बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस संसार के निर्माण में, बस थोड़ा सा ही मेरा सकाश लगा हुआ है और उससे सब कुछ चल रहा है, थोड़ा सा ही, बस उसी में सब कुछ चल रहा है। तो यह संपूर्ण संसार ऐसे चल रहा है, और मेरी इन विभूतियों को जानकर कौन सा तुमको ज्ञान मिल जाएगा। कोई योगी थोड़ी ना बन जाओगे, कोई मोक्ष थोड़ी ना तुम्हारा होने वाला है इन सब चीज़ों को जानकर कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, और बहुत तरह की बातें, जल में जलाशयों में समुद्र हूँ, नदियों में गंगा हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा और हाथियों में ऐरावत, देवताओं में इंद्र, शस्त्रधारियों में राम, सिद्धों में कपिल, रुद्रों में शंकर। कितना जानोगे और क्या आवश्यकता, इससे कौन सी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो अर्जुन ने पूछा कि मुझे अपने विभूतियों के बारे में बताइए। तो भगवान ने बताते बताते अंत में ये बात कह दी। क्या कह दी कि जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त है वो सब मेरी विभूति ही है, ठीक, मुझसे ही है, ऐसा समझो। और फिर अंत में अर्जुन से ये भी कह देते हैं कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुना विष्टभ्याहमेदम कृष्ण में एकांशेन स्थितो जगत। इसकी क्या आवश्यकता है कि तुम मेरी विभूतियों को सबको जानना चाहते हो, ये समय की बर्बादी ही होगी। मैं अगर इसको बताने बैठ जाऊं तो ये तत्व चर्चा नहीं कहलाएगी। मैं एक अंश से ही संपूर्ण जगत को रच दिया हूं, तो फिर क्या करना है जानकर। संपूर्ण जगत में सब कुछ मेरे बिना तो है नहीं, चर अचर जो कुछ भी है सब मुझसे है, मेरे बिना नहीं है। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझा देते हैं कि विभूतियों को जानकर कोई कल्याण तुम्हारा होने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, भगवान की लीला और विभूतियों के अध्ययन से मन भी पवित्र होता है। लेकिन मैं देखता हूं लोग ये तो पढ़ते हैं कि भगवान घोड़ों में उच्चैश्रवा हैं, हाथियों में ऐरावत हैं, शस्त्रधारियों में राम हैं, रुद्रों में शंकर हैं, सिद्धों में कपिल हैं। ये तो पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जो भगवान ने कंक्लूजन दिया है वो कितने लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो भी शोभा युक्त है, जो भी ऐश्वर्य युक्त है और जो भी बल युक्त है, उन सबको मेरी विभूति ही समझो।
उन सबको मेरी ही विभूति समझो और मेरी ही कृपा से उनको निर्मित समझो, मेरे ही प्रताप से उनको उनका अस्तित्व समझो। मेरा ही प्रताप है तभी उनका अस्तित्व है। जो भी ऐश्वर्य युक्त है, शोभा युक्त है और बल युक्त है, ठीक, ऐसा समझो। उन सबको, उन सब में मेरा ही स्वरूप देख लो। उसको तुम मेरे ही तेज से उत्पन्न समझो। मेरे ही तेज से सब आए हैं। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त, ज्ञानवान, क्योंकि ज्ञानियों का ज्ञान हूं मैं, ये भी भगवान ने कहा, उन सबको मेरे ही तेज से उत्पन्न समझो, ऐसा भगवान अंत में कहते हैं। और फिर अंत में अर्जुन से कहते हैं, क्या आवश्यकता है कि तुम मेरे विभूतियों को जानो। ये कोई अध्यात्म ज्ञान का विषय नहीं है, ये कोई तत्व ज्ञान का विषय नहीं। तो कृष्ण यह भी समझा देते, क्या आवश्यकता है, मैं एक अंश से ही संपूर्ण सृष्टि कर लेता हूं। और अर्जुन, तुम्हें इससे कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कोई समस्या का समाधान इस बात को जानकर नहीं होने वाला है कि तुम मेरी विभूतियों को सुनो, ठीक है। तो इसका कोई अंत नहीं है कि मैं कहां तक अपनी विभूतियां बताऊंगा। तो भगवान ने अंत में ये 2 श्लोक के अंदर सारा कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूड कर दिया कि संसार में जो भी शोभा युक्त दिखाई दे रहा है, जो भी बल युक्त दिखाई दे रहा है, जो भी ऐश्वर्य युक्त दिखाई दे रहा है, उन सब को मेरे तेज से ही उत्पन्न जानो। वो सब मेरी विभूतियां हैं, वो सब की सब मेरी ही विभूतियां हैं। तो कितना सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है आत्मज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता में। फिर भी लोग इतना गीता के नाम पर भटके हुए हैं कि क्या बताया जाए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार कीजिए और सही ढंग से कीजिए। और जो प्रचार करने वाले हैं, पता नहीं कुछ और ही करवाने में लगे हुए हैं। भगवान तो अपना सार पूरा दे रहे हैं, लेकिन आपने जिद पकड़ रखा है कि हम यही समझेंगे और यही समझते रहेंगे, हमें यही मानना है, दूसरा हमें मानना ही नहीं है कुछ, ठीक है। और हम शिव जी को कभी नीचा दिखाएंगे, हम किसी को कहेंगे नहीं नहीं, पूर्ण ब्रह्म राम नहीं हो सकते, शिव नहीं हो सकते, सिर्फ कृष्ण ही हो सकते हैं। शंकराचार्य कहते तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो। कृष्ण ने कहा पांडवों में अर्जुन तो मैं ही हूं। कृष्ण देना क्या चाहते हैं और आप जबरदस्ती पकड़ के कुछ रखना चाहते हो। कुछ लोग ऐसा है कि जबरदस्ती पकड़ के नहीं छोड़ेंगे, नहीं यही मानेंगे, ठीक। वास्तव में कृष्ण जब कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो इस शरीर को नहीं कह रहे हैं। इसलिए भगवान अगले अध्याय में, 11वें अध्याय में साफ साफ बोलेंगे कि ना तू माम शक्य शे द्रष्टु मन ने वह स्वचक्षुषा। अपने इन चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता, तू तो शरीर को देख रहा है, तू तो मोर मुकुटधारी देवकी पुत्र को देख रहा है, तू द्वापर युगा अवतारी द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा कृष्ण को देख रहा है, तू ब्रह्म कृष्ण को नहीं देख रहा। तू इन आंखों से मुझे देख ही नहीं पाएगा। यहां तक फिर भगवान बोलते हैं। तो कृष्ण किस दिशा में ले जा रहे हैं और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। सूरदास जी को यह बात समझ में आ गई। भगवान कृष्ण के परम भक्त सूरदास, जिसके सामने कृष्ण प्रकट हो जाया करते थे, जैसे मीराबाई के सामने, नामदेव के सामने, वैसे सूरदास के सामने भी कृष्ण प्रकट होते थे। लेकिन सूरदास जी को बात समझ में आ गई कि भाई गीता क्या कह रही है, कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं, समझ में आ गई बात। जब समझ में आ गई तो उन्होंने गाना शुरू किया, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में जोत जला दो घट घट वासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आए मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां। कृष्ण क्या समझा रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और हम कौन सी दिशा पकड़ लेते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता को हर सनातन धर्म, जो भी हिंदू कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातन धर्मी हूं, उसे गीता के ऊपर काम करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, हर श्लोक पर चिंतन करना चाहिए। ये नहीं कि जो नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो हटाओ इसको, नहीं, जो भी भगवान ने लिखा है, हमें तो ये वाली बात अच्छी लग रही है तो वो पढ़ेंगे, बाकी हम ध्यान ही नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे। ऐसा लोगों को मैंने करते हुए देखा है। आम लोगों को छोड़ दो, बड़े बड़े कथावाचक और महात्मा लोग ऐसा कर जाते हैं, ठीक है। तो भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं तो साथ में यह भी बोल दिया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नॉट नीडेड। तूने बोला तो मैंने बता दिया। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है जो 41वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो भी शोभा युक्त है,
जो भी ऐश्वर्य युक्त है और जो भी बल युक्त तुम्हें दिखाई दे, ज्ञान युक्त तुम्हें दिखाई दे, उन सबको मेरा ही रूप समझो, मेरी ही विभूति समझो, वह मेरे ही तेजो बल से उत्पन्न है। कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई ये, अब मैं ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं कि ये भी हूँ, वो भी हूँ, ऐसे भी हूँ, वैसे भी हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। बोल तो चुके कि छल में जुआ भी मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन भी मैं हूँ। और सत्य तो ये है कि जो भी शोभा युक्त, ऐश्वर्य युक्त, बल युक्त है, वो सब भी मैं ही हूँ। और अर्जुन क्या करेगा ये सब जानकर? किम आवश्यकता, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है इसका कि तू मेरे विभूतियों को जानना चाहता है? क्या जरूरत है इसकी? क्या करेगा जानकर? लेकिन फिर भी अच्छी बात है, भगवान की विभूतियां ऐसे सुनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उनका मर्म समझ लेना चाहिए। किम ज्ञातेनम अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुना। अर्जुन, क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? इन विभूतियों को सुनकर क्या तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और क्या जान लोगे तुम? तो ये भगवान अंत में 41वें 42वें श्लोक में 10वें अध्याय में कह देते हैं। तो बड़ी समझदारी से श्रीमद् भगवद गीता कई बार आपको लगेगा सनातन धर्म में जो भी हिंदू समाज चल रहा है, आपको लगेगा कि शास्त्र कुछ और दिशा दे रहे हैं, लोग किसी और दिशा में जा रहे हैं। शास्त्र कुछ और दिशा पकड़ाने में लगे हैं, लोग किसी और दिशा में जा रहे हैं। अब वो शायद उस दिशा में भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो सकती है, शायद उस दिशा में भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो सकती है, इसलिए शायद लोग उसी दिशा में जाते हैं। तो शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण कोई और दिशा पकड़ाना चाहते हैं, लोग कोई और दिशा में चल पड़ते हैं और उसी को जिद पकड़ के मान लेते हैं। तो मानते रहो, चलते रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन भगवान का अपना काम है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने पूरी ईमानदारी से अर्जुन को और हर बात स्पष्ट करते हुए लिखा है, समझाया है। हमें उसे समझना चाहिए, चलना चाहिए। चलिए इसी के साथ, और जब पहले ये सब बातें बता दी तो आगे की बातें भी इसी के प्रकाश में देखना चाहिए। स्वतंत्र अर्थ नहीं है उनका। जो पहले वो बता रहे हैं, दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं, वहीं से एक ही चर्चा चल रही है और अंत तक वही चर्चा चलेगी। चलिए ठीक है, हम विचार करें। और फिलॉसफी का कोर्स शुरू होगा 2 अप्रैल से। कुछ लोग इसको ज्वाइन भी कर रहे हैं, आप भी इसको ज्वाइन करिए, लाभान्वित हुए। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों की चर्चा आपको इसमें मिल जाएगी, दोनों की चर्चा। और ऑफलाइन ध्यान योग सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन ध्यान योग सीखना चाहते हैं तो वाराणसी में आप ऑफलाइन ध्यान योग सीख सकते हैं, आ सकते हैं और ऑफलाइन कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी अपने जीवन की समस्याओं का की चर्चा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कुछ, तो जरूर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन महानुभाव ने कमेंट किया है। नवज्योति नाथ जी ने, नरेंद्र माकुड़े जी, अवधेश कुमार जी, शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन है। जगत नारायण जी, विक्रम सिंह जी, संतोष कुमार, व्यास सिंह, मैथ मैजिक PS, विनोद के सूद, अजीत अपराजित जी, विष्णुचंद्र मौर्य, उषा श्रीवास्तव, सविता नायक, अमन कक्कर, अनिल सोनी, चितरंजन बरुआ, रामनिवास मीना, रूपलाल विश्वकर्मा, राजू पाल हरी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। श्वेता कुमारी, रतन सिंह जी, दीपक गोयल जी, नूतन भट्ट जी, कलिंद्र सेठ, श्वेता कन्हाई कुमार, पलकधारी राजभर, बबीता धीमान, सौम्या शर्मा। क्या प्रकृति इस पुरुष का विवर्त है? ब्रह्म को क्या? हाँ, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार विवर्त ही है, ब्रह्म पुरुष ही है, बिल्कुल। अर्जन भाई चौहान, ओमराज हेम्ब्रॉम, किशोर वैद्य, घनश्याम सरोदे जी, काशीनाथ जी, पंकज सोनी, भरत छबलानी, योगेश खैरनर, बलवंत सिंह गोहिल, विक्की गुज्जर, पवन कुमार गुप्ता, दया रानी, AK त्यागी, नथु संघ, कमलेश खैरनर, गंभीर शाह, किशोर वैद्य। वासुकी सर्प हैं और शेष नाग हैं जी, ऐसे यहाँ पर वर्णन मिलता है, लेकिन वासुकी भी नाग ही श्रेष्ठ है।
जब सर्पों की बात आएगी तो वासुकी, और जब नाग, यही बात है। अभी आप फिर शब्द के चक्कर में पड़ गए। भगवान ने तक्षक नहीं लिखा यहां पर, गलती कर दी, शायद वो तक्षक भी लिख देते, क्योंकि तक्षक भी बहुत श्रेष्ठ नागों में आता है। तो भगवान, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, जो भी शोभा युक्त है, बल युक्त है, ऐश्वर्य युक्त है, मेरा ही है, मेरे ही तेज से उत्पन्न है। अब नाग दोनों ही हैं, शेष नाग भी हैं और वासुकी भी नाग ही हैं। अब एक संस्था कहती है कि शेष नाग तो शिव के गले में पड़ा, तो शेष नाग पे पृथ्वी, तो फिर शेष तो शिव तो कैलाश पे हैं, तो कैलाश शिव से बड़ा, तो ऐसे बड़ा बड़ा करके कुछ कुछ कविता सुनाते हैं लोग। कहीं मैं गया था तो ऐसे उल्टी से, तो मैंने उनको टोक दिया कि शिव जी के गले में शेष नाग नहीं है, वासुकी नाग है, अपनी कविता बदल लो। ये और लोग सुन रहे हैं, क्योंकि किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि भाई शिव जी के गले में क्या है। वासुकी शेषनाग ही होगा। तो धार्मिक अज्ञानता, इलिटरेसी, जो वैदिक इलिटरेसी है वो बहुत ज्यादा व्याप्त है। जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर इलिटरेसी, मतलब कंप्यूटर में शिक्षा नहीं है आपको, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं जानते हैं, तो कंप्यूटर के मामले में आपको अशिक्षित माना जाएगा। तो वैसे ही धार्मिक अशिक्षा बहुत अधिक है हमारे देश में और हिंदू समाज में, कि वो पढ़ें इस चीज़ को। तो भगवान का यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना। अब आपने ये पकड़ा कि भाई सर्प में तो वासुकी बोला और नाग में तो शेषनाग को बोला, इसका मतलब वासुकी सर्प हैं और शेषनाग शेषनाग है। बिल्कुल सही आपने पूछा, लेकिन छोड़ दीजिए वासुकी सर्प हैं या नाग हैं, टेंशन मत लीजिए। अंत में जो कंक्लूजन भगवान ने दे दिया ना, कि जो भी ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य युक्त है, जो भी शोभा युक्त है, और जो भी क्या कहते हैं बल युक्त है और ज्ञान युक्त है, सब मेरे ही तेज से उत्पन्न जानो। वो सब मेरी ही विभूति है, वो सब मेरी ही विभूति है। और इतनी विभूतियों को जान के करोगे क्या? क्या मिल जाएगा? क्या आवश्यकता है कि तुम ये सब जानो? इसका कोई अंत तो है नहीं इन विभूतियों का, तो कितना जानोगे, कितना मैं बताऊंगा तुमको। भगवान ये बात कहकर यहीं पर बंद कर देते हैं अपनी बात। अब आगे अपने दिव्य रूप की चर्चा वो करेंगे, वो अलग बात है। एकादश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि विराट रूप की चर्चा होती है। भगवान विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाते हैं, तो किस ढंग से वहां बातें आगे बढ़ती हैं उसको भी हम समझेंगे। तो इस कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है कि वासुकी नाग थे कि सर्प थे, नाग ही थे। अगर शिव जी के गले में वासुकी नाग हैं तो वो नाग ही थे। भगवान का उद्देश्य यहां पर श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ है, ऐश्वर्यवान बलवान दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे देखो। अब वो चाहे वासुकी हो चाहे शेषनाग हो। यहां सर्प होना और नाग होना कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, कि भगवान ने वासुकी को सर्पों में वासुकी बोल दिया और नागों में शेषनाग अपने आप को श्रेष्ठ बोल दिया। ये कोई महत्व नहीं रखता है इस बात का, ठीक है। तो यही होता है जब बड़े बड़े मंच से बातें बोली जाती है ना, तो ये छोटी छोटी बातें ऐसे त्रुटि में आ जाएगी कि अरे वासुकी को तो उन्होंने सर्प कहा और शेषनाग को नाग कहा। खुद ही भगवान त्रुटि किए जा रहे हैं, खुद ही आप कहोगे खुद ही भगवान त्रुटि कर रहे हैं। उनको नाग कहना चाहिए था, वासुकी नाग। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी समझाई जाती है तो ये छोटी मोटी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता वहां पर वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस होता है। कि इसलिए मैं शुरू से बीच बीच में बोलता रहा, ये जितनी भी विभूतियां लिखी जा रही हैं, बताई गई हैं, इसे एज इट इज नहीं देखना है कि जैसा लिखा गया है। एज इट इज जहां देखेंगे वहां गलत हो जाएंगे आप। इसको कंसेप्चुअली समझना है, इसको फिलॉसफिकली दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आएगा। और इसका दर्शन यही है कि संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त है, शोभा युक्त है, ज्ञान युक्त है, बल युक्त है, वो सब मेरे ही तेज से उत्पन्न है, ऐसा भगवान अर्जुन से क्या। अब मैं कहां कहां तक बताऊं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। हीरालाल यादव जी बहुत अभिनंदन, उदय शंकर जी, प्रेम सागर यादव, मनीष पांडे, विमला शाह, स्पिरिचुअल विथ साइंटिफिक प्रूफ, राजेंद्र चौहान, सतीश कुमार, विश्वनाथ सिंह जी बहुत अभिनंदन है आपका, सतीश कुमार जी, भगवती पटेल जी बहुत अभिनंदन है, राकेश चंद्र शर्मा, भगवती पटेल, सिल्वर बॉलर
गुरुजी, मोक्ष अगर जीवन मुक्ति के चक्र से मुक्ति होना है तो ये इतने लोकास क्यों हैं? और वैकुंठ, शिवलोक, सूर्यलोक और गोलोक धाम में क्या होता है? पता नहीं वहाँ क्या होता है। यहाँ पर तो गीता में तो 3 ही लोक की बात भगवान ने की है। एक यह मृत्यु लोक है, और एक ब्रह्मा का अव्यक्त लोक है जिसे सूक्ष्म लोक कहा गया, और उससे परे, उससे भी परम अव्यक्त परम धाम है। यही 3 की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। ठीक है, चलिए, इसीलिए मूल शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। सिल्वर बॉलर जी, मूल शास्त्र। और अगर जानना चाहते हैं तो फिलॉसफी का कोर्स भी ज्वाइन कीजिए। फिलॉसफी का कोर्स जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से फिलॉसफी का कोर्स हम शुरू करेंगे, तो 2 अप्रैल से आप इसको ज्वाइन कीजिए और सार समझिए कि, और ऐसा नहीं कि भारतीय दर्शन, इसमें पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी भी इसमें है। वेस्टर्न फिलॉसफी का विस्तार नहीं किया गया है, विस्तार तो भारतीय दर्शन का ही किया गया है, लेकिन नॉलेज आपको वेस्टर्न फिलॉसफी की इसमें मिल जाती है। तो हमें पता चलता है कि दुनिया भर के दार्शनिकों ने क्या क्या बोला, क्या क्या कहा। ठीक है, क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, वो हमें पता चलना शुरू हो जाता है, और एक अच्छी तुलना कर पाते हैं हम पाश्चात्य विचारधारा और भारतीय विचारधारा में। एक हम तुलनात्मक अध्ययन भी साथ में कर पाते हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य से यह फिलॉसफी का कोर्स, ताकि हम सनातन धर्म को अच्छे से समझें और वर्ल्ड फिलॉसफी को भी जानें कि पूरे वर्ल्ड में चीज़ें क्या चल रही हैं। ठीक है, तो ये हम इन बातों को समझें और समझकर चलें। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, और शिव कथा का कार्यक्रम वाराणसी में है। यदि आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप भाग लें और कुछ दान देना चाहते हैं, सहयोग, आप लोगों के सहयोग की भी एक अपेक्षा रहेगी, तो अगर आप करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसमें जो नंबर है मेरा, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसमें भी प्रथम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस, अगर शिव कथा में किसी प्रकार का आप अगर डोनेशन या दान या सहयोग प्राप्त करा सकते हैं, दे सकते हैं, यद्यपि मुझे इस पर विस्तार से बोलना था, लेकिन मैं अब समय थोड़ी सी काफ़ी आगे निकल चुका है, 1 घंटे से ऊपर समय निकल गया है, तो मैं आपको नंबर ही दे देता हूं। आप नंबर पे संपर्क कर कर आप ज़रूर दान ये कर सकते हैं। कल मैं दान करने का कुछ डिटेल्स आपको ले आऊँगा कि कैसे आपको करना चाहिए, तो वो बताया जाएगा आपको। इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, चाहे आपको इस कार्यक्रम में दान करना है या कथा में या फिर जैसे भी, तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।